नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जगन मोहन रेड्डी से सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ, हफ्ते को दोबारा तलबी। साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी तेलुगु देशम से मुस्तफी, वाईएसआर कांग्रेस में शामिल। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के लिए तहरीरी इम्तिहान उर्दू में लिखने की सहूलत, अकबर उवैसी की नुमाइंदगी पर अहकाम जारी। और नामपल्ली में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जाली दस्तावेजात तैयार करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों की जानिब से जुमे की शाम तक कल्पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी से उनके गैर महसूब असासिजात के सिलसिले में जारी तहकीकात के दौरान पूछताछ की गई। सीबीआई अहदेदारों की पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि सीबीआई अहदेदारों के साथ पुरसुकून और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। जगन ने बताया कि सीबीआई ने उनसे जो तफसीलात तलब की थी, उन्होंने तमाम तफसीलात से अहदेदारों को वाकिफ करवाया है। जगन ने बताया कि सीबीआई की जानिब से उन्हें हफ्ते की सुबह 10:30 बजे दोबारा तलब किया गया है और जितनी भी मालूमात उनके पास हैं वो उसे सीबीआई के सामने बयान करेंगे। इससे पहले जुमे की सुबह जगन मोहन रेड्डी की सीबीआई के रूबरू हाजिरी के पेश नज़र गैर मामूली पुलिस इंतजाम किए गए थे। जगन की क़यामगाह लोटस पॉन्ड से दिलकुशा गेस्ट हाउस तक पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया था। कई मुकामात पर रुकावटें भी खड़ी की गई थी। पता चला है कि सीबीआई की जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा की क़यादत में जगन से पूछताछ की गई। यह भी पता चला है कि जगन के गैर महसूब असासिजात के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार एन प्रसाद, ब्रह्मानंद रेड्डी और साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकट रमना से जगन की मौजूदगी में अलहदा तौर पर पूछताछ की गई। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर अपने मफाद के लिए गुंडों की मदद लेने का इल्जाम आयद किया है। गुंटूर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भानु के जरिए अराजियात पर कब्जा किए गए और मंगली कृष्णा की मदद से दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी गईं। उन्होंने कहा कि वैनपिक, ओबलापुरम और तिरुपति के मामलात में बड़े पैमाने पर बदनुमानियों के लिए जगन मोहन रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक शख्स के जाती मफाद की खातिर कई अफराद को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगन मोहन रेड्डी अगर रियासत की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जगन अपनी साजिशों को अपनी जबान से बयान कर रहे हैं। जगन के खिलाफ जारी कार्रवाई में हुकूमत के रोल से मुताल्लिक लगाए जा रहे इल्जामात पर सदर पीसीसी ने कहा कि अगर हुकूमत इसमें मदाखलत करती तो जगन पहले ही जेल पहुंच गए होते। ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश के इल्ज़ाम से मुताल्लिक सवाल पर सदर पीसीसी ने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करना ही मकसद होता तो जगन के हामी अरकान को नाअहल करार दिए जाने के लिए स्पीकर पर दबाव नहीं डाला जाता। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम को जगन की साजिशों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल करने के लिए कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। जगन की इम्कानी गिरफ्तारी और अवामी रद्दमल से मुताल्लिक सवाल पर सदर पीसीसी ने कहा कि जगन कोई मुजाहिदे आज़ादी नहीं है और ना ही कोई अजीम कायद है। उन्होंने कहा कि जगन के पास दिल नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से कई लोग आज परेशान हैं। బాధ్యతగా స్వీకరిస్తున్నాము। ఎవరు కూడా ఏ విధమైన ఆందోళన చెందక్కర్లేదనే విషయాన్ని తెలియపరుస్తున్నాం। అంతేకాకుండా ఇలాంటి నేర ప్రవృత్తి గెలవాలని రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండడం అనేది ఉంటే దీనికి అరాచకమైన విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ రేపు ఎన్నికల్లో తప్పకుండా 100% అలాంటి వారిని తిరస్కరిస్తారని విశ్వసిస్తున్నాం। ప్రజలు దీన్ని బాగా వారందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి, విజ్ఞాన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలని కోరుతున్నాను। థ్యాంక్ యూ। विजयलक्ष्मी जगन की गलतियों पर पर्दा डालना बंद कर दें। मीडिया से बात करते हुए विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लकड़ापाटी राजगोपाल ने जगन की वालदा विजयलक्ष्मी को यह मशवरा दिया। उन्होंने जगन पर यह भी इल्जाम लगाया कि जगन खुद को मासूम करार देते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। राजगोपाल ने विजयलक्ष्मी से कहा कि जिस तरह जगन आपका बेटा है, उसी तरह दूसरों के बेटे भी जगन की हुई गलतियों की सजा भुगत रहे हैं।
उन्होंने विजयलक्ष्मी से जगन को अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की तरगीब देने की अपील की। ताहम उन्होंने कहा कि आमतौर पर जज्बाती माँ बाप की जानिब से औलाद की तायीद करना फितरी बात है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वो जगन मोहन रेड्डी की साजिश का हिस्सा न बने। एल राजगोपाल ने कहा कि वैन पिक मामले में मोपी देवी वेंकटरमना पर वाईएसआर ने नहीं बल्कि जगन मोहन रेड्डी ने दबाव डाला था। जगन मोहन रेड्डी को देखकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी के चेहरों पर हवाएं उड़ रही हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर पार्टी के तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस का राज चल रहा है। अंबाटी रामबाबू ने सवाल किया कि हुकूमत क्यों मुतनाज़ा जियोज जारी करने वाले 6 वज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि मोपी देवी वेंकटरमना चूंकि पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि जिस किसी लीडर और कारकुन के पास दिल है वो जगन मोहन रेड्डी की मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने पेशकयासी की कि एक वक्त ये भी आएगा जब कांग्रेस में सिर्फ बोत्सा सत्यनारायण और तेलुगु देशम में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही रह जाएंगे। तेलुगु देशम के साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाईवी सुब्बा रेड्डी ने मैसूरा रेड्डी को पार्टी का खंडवा पहनाया। इससे पहले जुमे की सुबह मैसूरा रेड्डी ने जगन की खैमगाह लोटस पॉन्ड पहुंचकर जगन से नाश्ते पर मुलाकात की थी। मैसूरा रेड्डी की जगन से मुलाकात की खबर आम होते ही सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें पार्टी से मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। बाद में मीडिया से बात करते हुए मैसूरा रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसे जिम्मेदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जगन को अवाम की जबरदस्त तायीद हासिल है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। मैसूरा रेड्डी ने कहा कि सियासी महाज पर मुकाबले में नाकामी को देखते हुए जगन के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। ये पूछे जाने पर कि तेलुगु देशम की जानिब से राज्यसभा का टिकट न दिए जाने से क्या वो नाराज थे, जिस पर मैसूरा रेड्डी ने वजाहत की कि उन्होंने कभी भी चंद्रबाबू नायडू से राज्यसभा के टिकट के लिए नुमाइंदगी नहीं की थी। उधर तेलुगु देशम ने मैसूरा रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को मुसक्काखैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर पर मैसूरा रेड्डी ने जिस तरह की तनकीदें की थी वो अब इस सिलसिले में अवाम को क्या जवाब देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर की बदुनवानियों पर तहरीर करदा किताब करप्शन के राजा के एडिटर भी मैसूरा रेड्डी ही थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैसूरा रेड्डी ने ही इस बात का इंकशाफ किया था कि जगन मोहन रेड्डी ने ही अपने वालिद के ओहदे का फायदा उठाते हुए 1 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राजशेखर रेड्डी पर लिखी गई किताब को भी वजीर आजम और दीगर मरकजी कायदीन को हवाले करने में मैसूरा रेड्डी ही पेश थे। 2014 तक किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2014 तक हुकूमत मुस्तहकम अंदाज में काम करेगी। श्रीधर बाबू ने सीबीआई तहकीकात के दौरान साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमना की गिरफ्तारी को काबिल अफसोस करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो बेकसूर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के मफादात में फैसले लिए जाते हैं और अगर किसी शख्स ने किसी मामले में फ़ायदा हासिल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का जुमे को इख्तिताम अमल में आया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदार ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में तकरीबन 12.5 लाख तलबा ने शिरकत की, जिसमें साल दुवम का इम्प्रूवमेंट लिखने वाले 3 लाख तलबा भी शामिल हैं। बोर्ड के अहदेदार ने बताया कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात जारी माह की 28 से 31 मई तक मुनक्किद होंगे। बोर्ड ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नतायज का ऐलान 15 जून तक किया जा सकता है। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज के बाद ही एमसेट के रैंक्स और मार्क्स जारी किए जाएंगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की असम्बली में की गई नुमाइंदगी के बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के तहरीरी इम्तिहान अब उर्दू में भी मुनक्किद होंगे। रियासती हुकूमत ने सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए डीजीपी को हिदायत दी है कि तहरीरी इम्तिहान के उर्दू में जवाबात को भी कबूल किया जाए। महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र पाल ने बताया कि तेलुगु और अंग्रेजी जुबान में इम्तिहान के लिए पहले ही एलामिया जारी हो चुका है। उर्दू के सिलसिले में भी बहुत जल्द अबूरी अहकामात जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार उर्दू ज़बान में इम्तिहान देने के ख्वाहिशमंद हैं वो दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उधर महकमे पुलिस में मुख्तलिफ शोबेजात में 8,413 मखलूआ जायदादों पर तकर्रात के लिए 17 जून को मुनक़िद होने वाले तहरीरी इम्तिहान के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। सदर नशीन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक जो उम्मीदवार उर्दू में इम्तिहान लिखने के ख्वाहिशमंद हैं वो 1 जून से कबल चीफ सुपरिटेंडेंट से तहरीरी दरख्वास्त दे सकते हैं। इन हालात में जबकि उर्दूदा अफराद अपने बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दिलाने से पसोपेश कर रहे हैं और लोग सरकारी स्कूलों की तालीम को गैर मेयारी समझते हैं, तो शहर के एक सरकारी स्कूल ने उन अंदेशों को गलत साबित कर दिखाया है। इब्राहिमपट्टनम में वाक़ सरकारी रिहायशी स्कूल बराए तालिबात का नतीजा 100% आया है और यह सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। इम्तिहान में शरीक 28 तालिबात के मुंजिमला 13 तालिबात ने 500 से ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं। इस स्कूल में गैर उर्दूना तालिबात भी तालीम हासिल कर रही हैं और 2 तालिबात सोमिया सरी और बी सरिता ने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करते हुए 582 निशानात हासिल किए हैं, जो उर्दूना तबके के लिए एक सबक है। 18 असम्बली और एक पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल के अमल का जुमे को इख्तिताम अमल में आया। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने बताया कि आखिरी दिन 212 पर्चे जात नामजदगी दाखिल किए गए। उन्होंने बताया कि 18 असम्बली हल्के जात के अब तक 412 पर्चे जात मौसूल हुए हैं, जबकि नेल्लूर की पार्लिमानी नशिस्त के लिए 19 पर्चे जात दाखिल किए गए हैं। भंवरलाल ने बताया कि तिरुपति के लिए सबसे ज़्यादा 45 पर्चे जात मौसूल हुए हैं, जबकि नरसनापेट के लिए सबसे कम 10 पर्चे जात नामजदगी मौसूल हुए हैं। भंवरलाल ने बताया कि अब तक 22 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1,32 लीटर शराब भी जब्त की गई है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मस्जिद मोइनुद्दौला में 8.5 लाख रुपए लागती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र रखते हुए ये काम शुरू किए गए हैं और बहुत मुमकिन है कि इन कामों को रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मजलिस की यही कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुँचाएँ। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने रियासती हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में वैट में कमी करते हुए आवाम को राहत देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने हुकूमत से इस सिलसिले में जल्द इक़दाम करने की भी अपील की। उन्होंने कांग्रेस के बाज़ कायदीन की जानिब से जगन का साथ देने से मुताल्लिक़ आ रही इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि किसी भी तरह की साजिशों का ज़िमनी इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ बीजेपी की जानिब से उप्पल वरंगल शाहरा पर एहतजाजी रैली निकाली गई। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने इस मौके पर यूपीए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं बल्कि बदनवान अफराद के साथ है। उन्होंने कहा कि यूपीए दौर हुकूमत में अवाम पर कई तरह के बोझ आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल में इजाफा की गई कीमत से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। उन्होंने एनडीए की जानिब से 31 मई को ऐलान किए गए बंद को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। सीबीआई की जानिब से शराब सिंडिकेट की तहकीकात और उसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आबकारी कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। इस मौके पर सीबीआई के लीडर ने हुकूमत से फौरी शराब सिंडिकेट में मुलविस अफराद के नामों को मंजरेआम पर लाने का मुतालबा किया। सीपीआई ने शराब सिंडिकेट मामले पर कुल जमाती इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और नायब सदरनशीन अब्दुल क़य्यूम खान ने जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा जुमे को जुबली बस स्टेशन का अचानक मायना किया। AK खान ने बस स्टेशन में मुसाफिरीन की सहूलतों और ज़रूरियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बसों की हालत पर भी अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। AK खान ने बसों में सवार मुसाफिरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। ड्राइवर्स ने भी AK खान से शिकायत करते हुए बताया कि वो अजला से आते हैं, उनके लिए बस स्टेशन पर बुनियादी सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। AK खान ने 4TV से बात करते हुए बताया कि मुसाफिरीन सहूलतों से तो मुतमईन हैं, लेकिन जो दूसरी शिकायतें मौसूल हुई हैं उसकी जल्द यकसुई कर ली जाएगी। AK खान ने बताया कि कॉरपोरेशन को साल 2011-12 में 585 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि 1000 करोड़ का लोन भी आरटीसी को अदा करना है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन की बेहतर खिदमत के साथ साथ महकमे की आमदनी में इजाफा और दीगर मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
साहब आपकी चार्ज लेने के फौरी बात ही पहली सरप्राइज विजिट थी जुबली बस स्टेशन की, यहाँ से सबसे अहम शिकायत क्या नजर आया? देखिए, मैं खासकर ये चीज़ जानना चाह रहा था कि यहाँ जो पैसेंजर्स आते हैं इनको क्या फैसिलिटीज़ फराहम किए जा रहे हैं, और जो स्टाफ आता है लॉन्ग डिस्टेंस से जो आते हैं उनको रेस्टिंग फैसिलिटीज़ कैसे हैं, रहने के लिए कैसा है उनके लिए, और हाइजीन और दूसरे जो भी ज़रूरत उनको हासिल होना है वो है या नहीं है। देखिए, पैसेंजर्स के हद तक फैसिलिटीज़ ठीक ही नज़र आ रहे हैं। बसेस में जो मैं 5-6 बसेस चेक करा वो फेयरली पंक्चुअल हैं, पैसेंजर्स भी सेटिस्फाइड हैं, मगर बसेस ये जो हाई एंड बसेस हैं इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी कुछ हद तक ठीक है। यहाँ वहाँ जो छोटे मोटे शिकायत है कि टीवी चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसी बात है, मगर जो स्टाफ के लिए फैसिलिटीज़ हैं उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, और स्टेशन को और साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है कुछ एरियाज़ में। यहाँ की नेक्स्ट विजिट कहाँ होगी? अब बोल के करें तो क्या विजिट होती है, मैं कम से कम अभी एक 8-10 दिन के दौरान और जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, छोटे हो या बड़े हो, जो भी इम्पोर्टेंट बस स्टेशन हैं उसको देखने का इरादा है। और आरटीसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी है। 4,000 करोड़ तक लोन्स हैं आरटीसी को, और उसके साथ ही साथ एक साल के दौरान, गुज़िश्ता एक साल जो है इसके दौरान 585 करोड़ का घाटा लॉस हुआ है आरटीसी का। इससे बाहर निकालने की ज़रूरत है, पूरा ये सब काम करना है, ये भी चैलेंजिंग टास्क है, देखते हैं कहाँ तक कामयाब होंगे इसमें। वनस्थलीपुरम में नामालूम अफराद एक बस को जलाकर फरार हो गए। बस ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि उसे बस में से किसी शय की जलने की बू आ रही थी। कुछ ही देर बाद बस अचानक शोलापोश हो गई। पुलिस ड्राइवर से मजीद पूछताछ कर रही है। नामपल्ली पुलिस ने जाली दस्तावेजात तैयार करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2000 जाली सर्टिफिकेट्स, स्टैंप्स और कई यूनिवर्सिटीज़ के जाली दस्तावेजात जब्त कर लिए, जिनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करके बाजारघाट के रहने वाले इमरान, जाफर, अमजद और रतन चौधरी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मज़कूरा अफराद को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। वहाँ पर प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग करके वो फिर अदर इंस्टीट्यूट्स को जो डिमांड है, जहाँ पर डिमांड है वो इंस्टीट्यूट्स को भिजाना, स्टूडेंट्स से बहुत ऊंचे दाम से। कुशाईगुड़े में खातून ने अपनी बेटी का कत्ल करके खुद भी फांसी ले ली। बताया जाता है कि 20 साला चैतन्या ने पहले तो अपनी 3 साला बेटी निकिता का गला दबाकर कत्ल कर दिया, फिर खुद फांसी ले ली। इस दिलसोज वाक़े की वजह मज़ीद जहेज़ का मुतालबा बताया जाता है। चैतन्या का शौहर और साथ मज़ीद जहेज़ के लिए उसे ज़हनी अज़ियतें दिया करते थे, जिससे तंग आकर चैतन्या ने खुदकुशी कर ली। कुशाईगुड़ा पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और चैतन्या के शौहर और उसकी वालदा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उपल में एक मकान से करीब 30 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मकान के मालिक अपने घर के अफराद के साथ घर से बाहर गए हुए थे। करीब 11 बजे जब वो लौटे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और दूसरा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि तिलाई जेवरात अलमारी से गायब थे। बहादुरपुरा पुलिस को एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस के मुताबिक गदवाल महबूब नगर का रहने वाला 50 साला भीमन्ना को भीख न मिलने पर वह फाकाकशी की वजह से मेट्रो थिएटर बहादुरपुरे के पास बेहोश हो गया। मुकामी अफराद ने उसे एम्बुलेंस के जरिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान 24 मई की दोपहर फौत हो गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जगन मोहन रेड्डी से सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ, हफ्ते को दोबारा तलबी। साबिक रुकन राज्यसभा मैसूरा रेड्डी तेलुगु देशम से मुस्तफी, वाईएसआर कांग्रेस में शामिल। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के लिए तहरीरी इम्तिहान उर्दू में लिखने की सहूलत, अकबर उवैसी की नुमाइंदगी पर अहकाम जारी।
और नामपल्ली में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जाली दस्तावेजात तैयार करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।